अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मेरी गुजारिश, मेरी ये अर्ज़ी, दर्दमंदाना अपील हुफ़ाज़ किराम जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर ट्यूशन वगैरह ऑनलाइन जो है वो बनाकर आगे सेल करते हैं कुरान हज़रात को, ये उनके लिए पैगाम है। कबल 6 माह पहले मैंने ये काम शुरू किया ऑनलाइन पढ़ाने का। तो मेरे एक भांजे हैं, वो ट्यूशन वगैरह लगाते हैं और वो सेल भी करते थे। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा 2014 में ऑपरेशन हुआ, तो मैंने समझा कि ये क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कुरान पाक की सदा है, तो हिस्सा बक़द्र जुस्सा अगर पैसे भी ले इंसान तो कुरान फैलेगा। तो इसमें जो है अच्छा काम है। लोग सूद का कारोबार करते हैं, गलत काम करते हैं, तो असलहा वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये हमारी रोज़ी रोटी है। तो मैंने इस कंडीशन को सोचते हुए मैंने ये शुरू किया। कबल 6 माह मैंने ये काम शुरू किया। मैंने तकरीबन 5 से 7 ट्यूशन जो है मैंने तलाश की है। तलाश करने के बाद 2 ट्यूशन जो है मैंने ख़ुद पढ़ाने शुरू कर दिए, बाकी जो है मैंने सेल कर दिए। ज़रूरत थी घर की, तो काम वगैरह कोई नहीं था। हार्ट पेशेंट इंसान क्या कर सकता है, तो मैंने कहा हाथ फैलाने से बेहतर है, तो मैं ये काम करता हूँ। 2 महीने बाद 6 महीने कबल जो है ये वाक़या है, और 2 महीने मैंने ये काम किया। 2 महीने के अंदर जो है मैंने 50,000 के करीब जो है कमा लिया होगा। तो 25 जुलाई 2020 को मुझे फालिज का अटैक हो गया। फालिज का अटैक हुआ, नेट पे बुज़ुर्गों से वाबस्ता रहा, उनसे ज़िक्र अज़कार और दुरूद पाक, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत जो है मेरी संभल गई। 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं, कमोबेश ऊपर नीचे होंगे। मेरे दिल में दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते, ज़िक्रुल्लाह करते करते मेरे दिल से दुनिया की कलक जो है वो उतरने लगी। मेरे दिल में एक बात आई कि हम ये नाजायज़ काम करते हैं कि कुरान पाक अगर कोई पढ़ता है, हदियतन देता है, तो उसको कबूल कर लो। डिमांड करना, इतने लेंगे तो पढ़ाएंगे, वगरना नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे दिल में बात आई, ये आज मेरा दर्द है। किसी पर तान नहीं, किसी पर तनकीद नहीं। अगर किसी को समझ आए तो मान ले, अगर ना समझ आए तो उसका अपना मसला है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा के अल्लाह पाक का कुरान फरमाता है कि किसी पर बोझ नहीं किसी का, अपना जो है हिसाब देना है हर बंदे ने। तो इसी के तहत कोई माने या ना माने, तो मेरे दिल में आई कि मैं अल्लाह से तौबा भी करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बख्शे। आगे के लिए मैंने तहैया किया है कि मैं ट्यूशन बनाऊँगा तो सही, ये भी सिखाऊँगा कि लोगों को फ्री में, अगर वो हदियतन कुछ दे देते हैं मेरी हालत को देखकर, मैं डिमांड नहीं करूँगा। मेरा इरादा है कि मैं ट्यूशन बनाना कुर्रा हज़रात को सिखाऊं और फ्री में सिखाऊं। तो मैं इस बात को तहैया दिल से, मैं बंदों से माज़रत नहीं करता, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। मेरी इल्तिजा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह,
मैंने गलतियां नहीं गलतोड़ किए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक अगर यही वजह बनी है मुझे दुख देकर मुझे समझाना चाह रहे हैं आप कि तुमने ये काम नहीं करना, मैं तुम्हें जो है यहाँ समझा देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे संभलने का मौका दिया है, मुझे तौबा करने की तौफीक दी है। आज के बाद कुर्रा हजरात को मैंने मैसेजेस वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। कुछ इंग्लिश जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो मैंने एग्री किया है कि मैं अगर वो हदियतन मुझे सिखाने का जो है वो अगर दे देते हैं, डिमांड नहीं करूँगा, तो जो दे देंगे मैं कबूल कर लूँगा। तो मैं आज से यही दिल में तहैया की है कि आज से आखिरत की जो है सेविंग मैं बनाऊँगा। अल्लाह पाक मुझे बख्शे, और अगर किसी को बात समझ आए, दिल को लगे, तो अपने पल्ले बांधे, मेरे लिए भी दुआ करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।